हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं धीरेन्द्र प्रजापति आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं रीजनिंग में सिलोजिज्म में पढ़ा रहा था और उस सिलोजिज्म का ये आज अंतिम क्लास होगी, क्योंकि मैं जितने भी प्रश्न थे और इनके जो नियम थे उन सभी पर मैं जो क्लास हुई उन क्लासों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण दो टॉपिक हमने छोड़े थे, आज की इस क्लास में इसको हम चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम नए चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। तो सभी लोग क्लास को एक बार जोरदार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, पहला कथन इसमें क्या कह रहा है। इसमें कुछ मैं इसका जो बेसिक जो बातें हैं, मैं निर्देश लिखा नहीं हूँ, तो मैं निर्देश के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। करना क्या है आपको, देखो कथन दिया है आपको, आपको 6 कथन दिया दे रखा है, उसमें से आपको निष्कर्ष दिया है। अब देखो निष्कर्ष कैसे दिया है, आपको दिख ही रहा है आपको निष्कर्ष कैसे दिया है। इसमें करना क्या है कि इसमें जो आपके पहला हमारा कथन है वो क्या है, देखो पहले ध्यान से, जो पहला कथन हमारा क्या है, पहला है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 6 है, फिर 5 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 और 6 कथन से क्या 5 और 6 कथन से क्या सॉरी 5 पहले और 6 कथन से पहले और 6 कथन से क्या हम 5 वाला कथन प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से इनमें ऑप्शन हमको सभी ऑप्शन हमको चेक करना है, ठीक है? यानी जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो हमारा कथन है, इन दोनों कथन से अगर हम तीसरा वाला कथन अगर प्राप्त कर लेंगे, तो वो हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे निर्देश, क्योंकि निर्देश काफ़ी लंबा था, तो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि जगह बहुत कम होती है। तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बताया कि अगर पहले और दूसरे यानी इससे और इससे अगर इन दोनों को ऐड करके अगर हम तीसरा वाला जो यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस तीसरा वाला कथन अगर प्राप्त हो जा रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं पहला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, बताओ। वो है पहला और 6 और क्या है, पाँचवा, ठीक है? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है पहला, उसके बाद फिर छठवां, उसके बाद फिर पाँचवां। अब हम पहले और छठे को ऐड करके क्या पाँचवां प्राप्त कर सकते हैं क्या? पाँचवां मतलब जो ये है, ठीक है? अब देखो पहला और 6 कौन-सा है, तो पहला ये वाला है ना? पहला कौन-सा है? पहला ये वाला है, ये पहला। और ये कौन-सा है, पाँचवां? हाँ, नंबर 6 है। नंबर 6 मतलब ये वाला, ठीक है? इसको, इन दोनों को ऐड करके क्या हम पाँचवां प्राप्त कर सकते हैं क्या? देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो y, हाँ, y और d आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, b है और यहाँ पे क्या है, b कॉमन है। तो कॉमन से कॉमन देखो क्या जुड़ जाएगा क्या? क्या दोनों में b कॉमन है? क्या ये जुड़ सकता है क्या? तो जुड़ बिल्कुल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि किसी एक कॉमन के पास 100 नहीं है और किसी एक कॉमन के पास 100 नहीं होगा, तो हम इनको जोड़ नहीं पाएँगे। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा गलत, क्योंकि पहले और छठे से हम पाँचवां प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहला और छठा क्या होगा, जुड़ नहीं सकता, ठीक है? चलो आगे देखो, अगला हमारा ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन हमारा है बी। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? तो बी ऑप्शन में कह रहा है दूसरा और छठा से क्या हम चौथा प्राप्त कर सकते हैं क्या? दूसरे और छठे से क्या हम चौथा प्राप्त कर सकते हैं? देखो दूसरा यहाँ पे है, छठा यहाँ पे है। क्या चौथा मिल सकता है क्या? देखो चौथा कैसा है? चौथा हमारा नेगेटिव है। यानी कह सकते हैं कि नेगेटिव है और हमारे पास जो जो दूसरे और जो पाँचवें हैं, दूसरे और जो छठे हैं, वो क्या हैं? वो हमारे दोनों क्या हैं? पॉज़िटिव। अगर दोनों पॉज़िटिव हैं तो रिज़ल्ट भी क्या देंगे? पॉज़िटिव ही देंगे। इसका मतलब ये है कि 2 और 6 को ऐड करके हम 4th वाला प्राप्त नहीं कर सकते, तो बी वाला भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? हाँ, देखो आगे देखो, उसके बाद हम सी वाला चेक करते हैं, तो सी वाले में क्या है? सी वाले में क्या है हमारा? 4 है, 4 के बाद क्या है? 5 है, फिर क्या है? 3rd है। तो 4 और 5 को ऐड करके क्या हम 3rd प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो चेक करो सभी लोग, 4 और 5 को ऐड करके क्या हम 3rd प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, और 4 और 5 को ऐड करके क्या 3rd प्राप्त कर सकते हैं? देखो 3rd वाले में क्या है? y और x, यहाँ पे y और x यहाँ पे है, d और d दोनों में कॉमन है। डी और डी दोनों में कॉमन है और इस डी के पास क्या है, 100 है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या देगा? नेगेटिव देगा। देगा नेगेटिव? हाँ, देगा। कह रहा है कोई वाई एक्स नहीं है, तो हाँ, कोई वाई एक्स नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्यों? क्योंकि 4 और 5 को ऐड करके हम 3rd वाला जो कथन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। 3rd वाला कथन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे।
निर्देश में आपको यही लिखा होगा कि पहला और दूसरा ऐड करके हम तीसरा अगर प्राप्त कर लेंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी पहला मतलब ये और ये, इन दोनों को ऐड करके अगर ये वाला प्राप्त कर लेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, वही हमारा निष्कर्ष सही होगा। तो सी वाले में क्या हो रहा है, सी वाले में 4 और 5 को ऐड करके हम थर्ड प्राप्त कर ले रहे हैं। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे देखते हैं। इसी टॉपिक का एक और प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ जाएँगे। दूसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है सभी क्यूटी है, ठीक है? तो वही सेम टू सेम हमारे यहाँ पे टॉपिक हैं, सेम टू सेम हमारे टाइप हैं। निष्कर्ष आपको देख कर ये कि क्या हम 6 और 2 को ऐड करके क्या थर्ड प्राप्त कर सकते हैं क्या? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है 6, दूसरा यानी 6 और 2, इन दोनों को ऐड करके क्या थर्ड प्राप्त कर सकते हैं? चेक करिए, कौन-सा है 6 और 2? तो 6 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, और क्या चाहिए आपको? थर्ड चाहिए। देखो थर्ड में क्या है, टी और क्यू, इसमें टी और क्यू मिलेगा, लेकिन एस और एस जुड़ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि एस और एस में किसी एक के पास 100 नहीं है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हम 6 और 2 को ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब ऐड नहीं हो पाएगा, थर्ड प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पहला क्या हो जाएगा बताओ? पहला हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी चेक करिए, तो बी में क्या है 4 है, ठीक है? क्या है 4 है। उसके बाद क्या है बताइए? उसके बाद यहाँ पे 5 है, और 5 के बाद क्या है, थर्ड है। तो 4 और 5 को ऐड करके क्या हम थर्ड प्राप्त कर सकते हैं? चेक करिए, क्या हम 4 और 5 को ऐड करके थर्ड प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों ये नेगेटिव हैं और ये कैसा है, पॉज़िटिव है। तो नेगेटिव सिर्फ़ नेगेटिव रिज़ल्ट देगा, पॉज़िटिव देगा ही नहीं। इसका मतलब बी वाला भी क्या है हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? हाँ, समझ में आ गया होगा आपको, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से सारी समस्याएँ खत्म कर देंगे। देखो सी वाला ऑप्शन क्या है, तो सी वाले में क्या है, दूसरा दूसरा और पाँचवाँ ऐड करने पर क्या 4 नंबर आएगा क्या? देखो दूसरा और पाँचवाँ चेक करिए, दूसरा यहाँ पे है, पाँचवाँ यहाँ पे है। दूसरा और पाँचवाँ अगर हम ऐड कर दें तो क्या 4 प्राप्त हो जाएगा क्या? क्या 4 मिलेगा क्या? ध्यान से देखो पहले, क्या 4 प्राप्त हो रहा है क्या? तो 4 वाले में टी और आर है, तो टी यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। दोनों में कॉमन क्या है बताओ? एस और एस। लेकिन इसके पास, दोनों के पास 50 ही है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते, और हम जब तक ऐड नहीं कर सकते तब तक टी और आर का रिज़ल्ट निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे निकालेंगे हम ना। ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया बताओ? ऑप्शन नंबर सी से भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात हमारा प्रश्न सी वाला भी ऑप्शन क्या है? गलत है। डी वाला चेक करिए, डी वाले में कह रहा है बताओ सेकंड, सेकंड के बाद क्या है बताओ 4 है, 4 के बाद क्या है 5, तो सेकंड और 4 को ऐड करके क्या हम 5 प्राप्त कर सकते हैं? चलो चेक करते हैं, सेकंड और 4, सेकंड यहाँ पे 4 यहाँ पे है, सेकंड और 4 को हमने ऐड कर दिया, क्या 5 मिल गया क्या? देखो सेकंड और फोर्थ में दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे एस और आर आपको चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है बताओ? टी और टी। क्या कटेगा? हाँ, क्योंकि t के पास 100 है, तो एक के पास 100 हुआ, तो हम t और t क्या कर देंगे? कैंसल। ये कैसा है? पॉज़िटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव। मिलकर रिज़ल्ट क्या देगा? नेगेटिव। अब देखो पाँचवाँ क्या है? नेगेटिव ही है। क्या कुछ एस आर नहीं है? हाँ, कुछ एस आर नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेकंड और फोर्थ से हम 5 वाला कथन प्राप्त कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? ठीक है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर डी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम 2 प्रश्न पर बात कर चुके। आइए आज का अंतिम, यानी सिलोजिज़्म का अंतिम जो टाइप है, जो केवल बैंकिंग में आता है और कहीं भी आता नहीं है। लेकिन आजकल तो हर एग्ज़ाम जो बैंकिंग को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलो, देखो, हुँ। अब यहाँ पे आपको निर्देश दिया है, निर्देश देखो यहाँ पे क्या दिया है? निर्देश दिया है कि ए स्टार बी का अर्थ क्या है? ए स्टार बी का अर्थ है सभी ए बी हैं, ठीक है? ए स्टार बी का अर्थ क्या है? सभी ए बी हैं। ए परसेंटेज बी का अर्थ है कुछ ए बी हैं। ए लेस देन बी का अर्थ है कोई ए बी नहीं है, और ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है कुछ ए बी नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान बताया गया, अगर क्वेश्चन मार्क कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो होगा संभावना वाले मामले। तो ये आपको दे दिया निर्देश और ये दे दिया आपको कथन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार के भी हम 2 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और 2 प्रश्न जब हल कर लेंगे तो उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा फिनिश। तो हम कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग हमारी क्लास ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए, यहाँ पे एन स्टार क्या है? एम स्टार एन है, परसेंटेज ओ है,
फिर है ग्रेटर देन पी परसेंटेज क्यू। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे कथन दिया है, अब स्टार का मतलब यहाँ पे देखो दिख रहा है, स्टार का मतलब क्या था? सभी। यानी इसको अगर हम डिटेल से सॉल्व करें, देखो मैं डिटेल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। ए यहाँ पे क्या है? एम स्टार एन का मतलब क्या है? सभी, सभी एम क्या है? एन है? क्योंकि स्टार का मतलब क्या है? सभी भाषा होगी, तो यहाँ पे सभी के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है कुछ ना, यहाँ पे क्या आएगा? कुछ, कुछ एन क्या है? ओ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? कुछ नहीं का, तो क्या आएगा बताओ? कुछ, कुछ ओ पी नहीं है, ये निकलेगा। उसके बाद 4 हमारा है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या है? कुछ पी क्यू नहीं है, सॉरी कुछ पी क्यू है ना, क्योंकि है वाला है ये। चलो, ये हमने कथन को क्या किया? डिटेल से कर दिया। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, मैं डिटेल से करवा रहा हूँ, लेकिन डिटेल से एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक है। निष्कर्ष पहला देखो इसमें क्या है? पहला यहाँ पे क्या है? ओ स्टार। फिर यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? संभावनाएं वाले प्रश्न। परसेंटेज का मतलब क्या है बताओ? कुछ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कुछ ओ एम होने की, कुछ एम ओ एम होने की क्या है? पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं। अब ओ और एम कहाँ है? देखो ओ का और एम कहाँ है? तो ओ यहाँ पे है, एम यहाँ पे है ना। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ओ और एम यानी पहले और दूसरों को ऐड करने के लिए दोनों में क्या कॉमन है? एन और एन। लेकिन हमको पता है कि एन और एन जुड़ नहीं पाएगा, क्यों? क्यों किसी एक के पास 100% नहीं है। तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा? ये बनेगा नो रिजल्ट। और हम बताए थे पीछे क्लास में आपको कि नो रिजल्ट जहां भी बनेगा वहां पे सभी संभावनाएं, सभी पॉसिबिलिटियां क्या हो जाएंगी? सत्य। तो निष्कर्ष नंबर एक क्या है? हमारे हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष नंबर एक हमारा सत्य हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्टार है, और स्टार का मतलब क्या है बताओ? स्टार सॉरी क्या है? परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? कुछ। हाँ, कुछ का मतलब है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कुछ, कुछ एन क्या है? एम है। क्या कुछ एन एम है? देखो, हाँ, अगर सभी एम एन हैं तो कुछ एन एम हो जाएगा, तो बी वाला क्या है? सही है। सी वाला चेक करिए, पी परसेंटेज पी क्यू परसेंटेज पी, तो यहाँ भी क्या होगा? कुछ क्यू पी है। क्या कुछ पी क्यू हैं? देखो, अगर कुछ पी क्यू हैं तो कुछ क्यू पी हो जाएगा, इसका मतलब 4 वाले से हम प्राप्त कर लेंगे ना, 4 वाला जो है यहाँ पे इससे प्राप्त कर लेंगे। कुछ पी क्यू है तो कुछ क्यू क्या होगा? पी होगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम चेक करें, पी पी ग्रेटर देन ओ। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे होगा कुछ पी ओ नहीं है। क्या होगा? कुछ पी ओ नहीं है। अब ओ और पी चेक करो कहाँ पे है? तो ओ और पी कहाँ पे है? केवल थर्ड कथन में है। कुछ पी ओ नहीं है तो कुछ ओ पी क्या हो पाएंगे? क्या देखो, पी के पास यहाँ पे कितना है? पी के पास 50 चाहिए, यहाँ पे कितना है? 100 है। यहाँ पे ओ के पास 50 है, यहाँ पे हमको ओ के लिए 100 चाहिए। तो हम ओ जो 50 हमारे पास है, उस 50 को 100 नहीं कर सकते, इसका मतलब डी वाला भी क्या होगा? डी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या है? कुछ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आएगा कुछ ओ एन है, कुछ ओ एन है। तो ओ और एन का हम चेक करें, देखो यहाँ पे कह रहा है कुछ एन ओ है। अगर कुछ एन ओ है तो कुछ ओ क्या होगा? कुछ ओ एन हो जाएगा। इसका मतलब ई वाला भी क्या है? सही। तो इसमें बताओ करेक्ट निष्कर्ष क्या हुआ? करेक्ट हुआ ए, और क्या हुआ? बी हुआ, सी हुआ और ई हुआ। तो ए बी सी और ई हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है, ये आपको निर्देश दिया हुआ है। इसी निर्देश के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 प्रश्न रखे हैं, एक तीसरा और एक चौथा, ठीक है। एक तीसरा है और एक चौथा है। तो तीसरा तो हो गया, अब चेक करते हैं चौथा हमारा क्या है, ठीक है। देखो चौथे वाले में क्या है, ध्यान से देखो। चौथे वाले में यहाँ पे कथन दिया है एम ग्रेटर देन क्या है? एम लेस देन एन है। लेस देन का मतलब क्या है? देखो पहले यहाँ पे, तो लेस देन का मतलब यहाँ पे है कोई नहीं वाला, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एम कह सकते हैं कि कोई, कोई भी एम एन नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? पर यहाँ पे स्टार है, तो स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है सभी। क्या होता है? सभी होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी एन पी हैं। क्या होगा? सभी एन पी हैं। उसके बाद देखो तीसरा क्या है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? कुछ का। तो कुछ पी क्यू हैं, कुछ पी क्यू हैं। उसके बाद चौथा है, क्या है बताओ? लेस देन, और लेस देन का मतलब क्या होगा बताओ? कोई, कोई भी क्यू एस नहीं है। होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अब देखो निष्कर्ष सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे है लेस देन और लेस देन का मतलब क्या होगा? कोई नहीं। कोई नहीं होगा ना तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखाना है? कोई नहीं। क्या कोई एस क्यू नहीं है? देखो कोई एस क्यू नहीं है तो फोर्थ वाले में देखें तो फोर्थ वाला कह रहा है कथन हमारा कोई भी क्यू एस नहीं है। अगर कोई भी क्यू एस नहीं है तो कोई भी एस क्यू ये भी निकल जाएगा तो पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है P ग्रेटर देन M तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? देखो ग्रेटर देन का मतलब यहाँ पे है क्या है? ग्रेटर देन का मतलब होता है कुछ A यानी कुछ नहीं है, यानी कुछ PM नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं का ये बनेगा। कुछ नहीं का बनेगा यानी कुछ PM नहीं है। अब देखो PM कहाँ है? तो P यहाँ पे है और M यहाँ पे है ना? P यहाँ पे है और M यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? दोनों हमारे क्या हैं? दोनों में कॉमन क्या है? N है। तो दोनों में कॉमन N है और दोनों के पास कॉमन के पास 100 भी है। तो ये नेगेटिव और ये पॉज़िटिव क्योंकि n और n क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा? हाँ, नेगेटिव आएगा। क्या कुछ Pm है? हाँ, कुछ Pm नहीं है। कुछ Pm नहीं है निकल जाएगा। तो बी वाला भी क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ कुछ नहीं का। कुछ Qm नहीं है। तो क्या कुछ Qm नहीं है? देखो Q यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है और कहाँ है? एम यहाँ पे है। तो उस कंडीशन में हम अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें तो क्या ऐड हो पाएगा? नहीं ऐड हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि सी वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? सी वाला क्या होगा? गलत क्योंकि देखो हम फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है और अगर हम सेकंड की सहायता लें तो इन दोनों पी में किसी एक के पास 100 नहीं है। इसलिए क्या होगा? जुड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे कह रहा है पी परसेंटेज क्या है? पी परसेंटेज हाँ, पी परसेंटेज क्या है? एन है और परसेंटेज का मतलब क्या है? कुछ नहीं, सॉरी कुछ का है, तो कुछ पीएन है। क्या कुछ पीएन है? क्या कुछ पीएन अगर सभी एनपी हैं तो हाँ, कुछ पीएनए होगा। इसका मतलब फोर्थ भी क्या है? सही है। यहाँ पे एम स्टार क्वेश्चन पी। अब स्टार का मतलब क्या होता है? देखो पहले ध्यान से, तो स्टार का मतलब होता है सभी एमपी होने की संभावना है। सभी एमपी होने की संभावना क्या होगा? सभी एम पी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अब एम और पी के फॉर्म में क्या आएगा? देखो एम और पी के फॉर्म में नेगेटिव आ रहा है ना? क्योंकि m यहाँ है, p यहाँ पे है। हम दोनों में कॉमन क्या ढूँढ रहे हैं? दोनों में कॉमन क्या है? n कॉमन है, तो n कॉमन कैंसल हो जाएगा। लेकिन ये पॉज़िटिव और ये नेगेटिव रिज़ल्ट क्या देगा? नेगेटिव में और जो नेगेटिव में आएगा वो आएगा कुछ mp नहीं है और कुछ mp नहीं है, तो सभी mp होने की संभावनाएँ खत्म होंगी, अर्थात वो देगा नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है और निष्कर्ष 4 सही है। ठीक है मित्रों? तो आज की क्लास जो थी सिलोजिज़्म की आखिरी क्लास थी। हमने सभी टॉपिक के जितने भी प्रश्न बनते हैं सिलोजिज़्म में हमने यहाँ पे सॉल्व करवाए आपसे और उनका नियम बताया। ठीक है? तो जितने भी टॉपिक के प्रश्न बनते हैं सिलोजिज़्म में हमने सभी करवा दिया। कोई भी हमने छोड़ा नहीं है। तो आप सभी लोग क्लास पर बने रहें और कल की क्लास में हम एक नए चैप्टर के सामने नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएँगे आपके सामने। तो आप सभी लोग फुल सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।